दरअसल हत्या के आरोप में गिरफ्तार डॉक्टर यूसुफ मृतक उमेश का दोस्त था। यूसुफ उसी व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल था जिसमें उमेश कोहले ने कथित तौर पर नुपुर शर्मा के समर्थन में पोस्ट शेयर किया था। आरोप यह है कि यूसुफ ने ही उस पोस्ट को वायरल किया जिसके कारण उमेश की हत्या की साजिश रची गई। उमेश के भाई ने जी न्यूज से एक्सक्लूसिव बातचीत में बताया कि यूसुफ और उनके भाई की करीब 15 साल से दोस्ती थी। हर सुख दुख में उमेश यूसुफ के साथ रहते थे, लेकिन नफरत के आगे दोस्ती हार गई। रिपोर्ट देखिए। अमरावती हत्याकांड में बड़ा खुलासा। उमेश की हत्या में खास दोस्त यूसुफ का हाथ। यूसुफ ने उमेश कोहले की पोस्ट की थी वायरल। उमेश कोहले ने नुपुर के समर्थन में की थी पोस्ट। अमरावती में नुपुर शर्मा के समर्थन में सोशल मीडिया पोस्ट करने वाले दवा कारोबारी उमेश कोहले की हत्या के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। इस मामले में पुलिस ने जिन आरोपियों को गिरफ्तार किया है उनमें डॉक्टर यूसुफ खान भी शामिल हैं। यूसुफ खान उमेश कोहले का बेहद खास दोस्त बताया जा रहा है। उमेश कोहले से यूसुफ की साल 2006 से जान पहचान है। पहले दोनों के रिश्ते कारोबारी थे, लेकिन फिर दोस्ती गहरी होती चली गई। यूसुफ जो है वो वेटरनरी प्रैक्टिस करते थे। इस वजह से ऑब्वियस है हम जो मेडिकल चलाते हैं वो सिर्फ स्पेशल वेटरनरी चलाते हैं। तो यूसुफ का उस वजह से हमारे साथ में काफ़ी अच्छा करीबी था। पहले तो एक बिजनेस रिलेशन था, धीरे धीरे अच्छे रिलेशन हो गए। तो फिर एक ऑब्वियस होता है कि आदमी अपनी तकलीफें भी बताता है। तो उस टाइम में भी भैया ने मदद की थी उनको। चौंकाने वाली बात यह है कि उमेश की हत्या के बाद यूसुफ उसके अंतिम संस्कार में शामिल होने शमशान भूमि तक भी आया था। पुलिस के मुताबिक उमेश कोहले ने जिस व्हाट्सएप ग्रुप में नुपुर से संबंधित पोस्ट किए थे उसमें आरोपी डॉक्टर यूसुफ खान भी शामिल था। उसकी पोस्ट के स्क्रीनशॉट लेकर यूसुफ खान ने अलग अलग ग्रुप में वायरल कर दिए थे। इसके बाद ही उमेश की हत्या की साजिश रची गई। क्योंकि कैसा होता है अभी बिजनेस में ऐसा होता है कि उसी टाइप की जो बिजनेस रहते हैं तो उस बिजनेस में जितने भी लोग हैं उनका भी एक ऐसा ग्रुप रहता है कि जिसमें भैया भी थे और यूसुफ भी था उसमें। इस बीच जांच में यह बात भी सामने आई है कि उमेश कोहले को पहले भी 2 बार मारने की कोशिश की गई। अमरावती पुलिस के सूत्रों के मुताबिक उमेश कोहले को सबसे पहले 19 जून को मारने की कोशिश की गई थी। 19 जून को आरोपियों के घबराने के कारण हत्या की कोशिश नाकाम रही। 20 जून को फिर उमेश कोहले को मारने की कोशिश की गई। 20 जून को उमेश ने रात 9:30 बजे ही दुकान बंद कर दी थी। 21 जून को उमेश की हत्या के लिए 5 लोग पूरी तैयारी से पहुंचे। 3 आरोपी बाइक पर थे। 2 लोग उमेश की लोकेशन की जानकारी दे रहे थे। उमेश कोहले की हत्या के मामले में अब तक 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें मास्टरमाइंड इरफान शेख का नाम भी शामिल है। गिरफ्तार किए गए लोगों में इरफान शेख भी शामिल है, जिसे हत्या का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। इसके अलावा हत्या में शामिल शोएब खान और आतिफ रशीद को भी गिरफ्तार किया गया है। वहीं उमेश की पोस्ट वायरल करने वाले दोस्त यूसुफ खान को भी गिरफ्त में लिया गया है। हत्या से पहले रेकी करने वाला मुदस्सिर अहमद भी पुलिस के कब्जे में आ चुका है। उमेश पर चाकू से वार करने वाले शाहरुख पठान और अब्दुल तौफीक को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। कल रात में उसको अरेस्ट किया है और अभी उसका इंट्रोगेशन चालू है। ग्रुप है उनका, हेल्पलाइन ग्रुप है और उनका 2 एम्बुलेंस भी चलती है यहाँ पे और उनसे बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। इस बीच उमेश कोहले की हत्या पर सियासत भी तेज हो गई है। बीजेपी ने पूर्ववर्ती उद्धव सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। स्थानीय निर्दलीय सांसद रवि राणा ने भी
एमबीए सरकार पर हत्या के मामले को दबाने का आरोप लगाया है। अब 12 दिन तक रॉबरी का नारा चल रहा था, रॉबरी में डाइवर्ट हो रहा था वो केस, पर एनआईए आने से सच्चाई बाहर आई और नुपुर शर्मा मैटर में जो पोस्ट किया है कोल्ले जी ने, उसी घटना में उनकी हत्या हुई है। इसके पीछे जो बड़े बड़े चेहरे हैं वो भी बाहर निकलेंगे और अमरावती शहर की जो सीपी है आरती सिंह, उस पर भी कार्रवाई होना चाहिए। पॉलिटिशियन लोगों को खुश करने के लिए कोल्ले जी के साथ जो घटना हुई उसको दबाने की कोशिश की। आज पुलिस कमिश्नर को ये समझ में आ गया कि मोटिव उनका नुपुर शर्मा की सपोर्ट का था। वो उस दिन भी समझ में आ गया। उस दिन में वो 5 लोगों को जो पकड़े गए थे, उन लोगों ने बताया था, हाँ, उन्होंने कन्फेस किया था कि हमने मारा है और नुपुर शर्मा की पोस्ट को सपोर्ट करने के कारण मारा है। लेकिन एमबीए सरकार ने ये सब स्टेटमेंट दबा दिए थे। इसकी भी जांच होनी चाहिए, कौन इसके पीछे है। बहरहाल अब पूरे मामले की जांच नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी एनआईए कर रही है। मुख्य आरोपी इरफान समेत 7 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। आज हत्या के मास्टरमाइंड माने जा रहे इरफान शेख को 7 जुलाई तक के लिए एनआईए की कस्टडी में भेज दिया गया है। उम्मीद है कि एनआईए की जांच में साजिश की सारी कड़ियां खुलेंगी और उमेश कोहले के कत्ल के सारे राज सामने आएंगे। अमरावती से अंकुर त्यागी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अमरावती हत्याकांड में एक और खुलासा हुआ है। नूपुर के समर्थन करने पर कई लोग कट्टरपंथियों के निशाने पर थे। कई लोगों ने माफी मांगकर अपनी जान बचाई। ऐसे ही एक व्यक्ति हैं डॉक्टर गोपाल राठी। क्या है उनका पूरा मामला, आपको दिखाते हैं अपनी इस रिपोर्ट। एक बयान और फिर साजिशों का जाल। समर्थकों को धमकी, नहीं माने तो मौत। अमरावती टू उदयपुर, धमकी का एक पैटर्न। उमेश कोहले हो या कन्हैया लाल, इनकी विभत्स हत्या के पीछे एक ही वजह है और इस वजह के कारण मानसिक दिवालियापन के शिकार हो चुके लोगों के निशान पर और भी कई लोग थे। अमरावती में नुपुर के समर्थन में पोस्ट करने वाले 8 लोगों को धमकी दी गई। धमकी पाने वालों के लिस्ट में एक हैं डॉक्टर गोपाल राठी। डॉक्टर राठी की गलती बस ये थी कि उन्होंने नुपुर के समर्थन में अपना व्हाट्सएप स्टेटस लगा रखा था। फिर क्या था, नाराजगी और धमकी देने का सिलसिला शुरू हो गया। जी मीडिया के हाथ लगे डॉक्टर गोपाल राठी की व्हाट्सएप चैट से इन धमकियों का खुलासा हुआ। डॉक्टर राठी को डॉक्टर जीशान नाम के व्यक्ति ने नुपुर के समर्थन वाले पोस्ट पर आर्थिक बहिष्कार की धमकी तक दे दी। ये क्या है? मैं डॉक्टर जीशान, आपके पास मेरी रेफरिंग बहुत आती है। अब आज से मरीज रेफर करना बंद और मेरा पूरा ग्रुप बाइकआउट करेगा। सॉरी, मुझसे गलती हो गई। कैसी गलती? आपके भगवान को या संत को मैं गाली दूं तो आपको कैसा लगेगा? डॉक्टर गोपाल राठी के पोस्ट को देखते ही डॉक्टर जीशान ने सीधे बाइकआउट की धमकी दी, जिसके बाद डॉक्टर राठी को व्यक्तिगत माफी के साथ ही सोशल मीडिया पर पोस्ट करके भी माफी मांगनी पड़ी। मैं डॉक्टर श्री गोपाल राठी, मैंने अपना कल आई सपोर्ट नुपुर शर्मा करके स्टेटस रखा था। इसके पीछे किसी धर्म का या किसी जाति का या किसी इंसान का दिल दुखाने का कोई मकसद नहीं था। फिर भी अगर किसी का दिल दुखा होगा तो मैं अपने दिल से उन सबसे माफी मांगता हूँ और आइंदा ऐसी गलती नहीं होगी, इसकी ग्वाही देता हूँ। डॉक्टर राठी के पर्सनल व्हाट्सएप चैट पर सिर्फ एक धमकी नहीं मिली। डॉक्टर सोहेल कादरी नामक शख्स ने भी डॉक्टर राठी के पोस्ट पर ऐतराज जताते हुए मैसेज किया। इसके बाद डॉक्टर राठी ने उस शख्स से भी माफी मांग ली।
हाय सर, मैं डॉक्टर सोहेल कादरी। सॉरी बॉस, ये गलती से हो गया। किसी को आहत करने की कोई मंशा नहीं थी। एक बार फिर से सॉरी। आपको जानता हूं मैं, गलती से स्टेटस रखने में आ गया, डिलीट कर दिया। अब एक और बार माफी मांगता हूं। सर, ये गलती है या जानकर रखा है? सर, आपको पता है हम आपको कितना सपोर्ट करते हैं, फिर भी आपने ऐसा क्यों किया? 100% गलती, जानबूझकर नहीं। यकीन करो मेरा, मैं आज जो कुछ भी हूँ आप लोगों की बदौलत। मेरे उस्ताद भी डॉक्टर अजीज खान नागपुर वाले हैं। डॉक्टर गोपाल राठी के साथ ही कई लोगों को नुपुर का समर्थन करने पर व्यक्तिगत रूप से धमकी दी गई, जिसकी जांच अब एनआईए भी कर रही है, क्योंकि एक आजाद देश में इस तरह का व्यवहार देश की कानून व्यवस्था के लिए चिंताजनक है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अमरावती के बाद अब बात करते हैं उदयपुर हत्याकांड की। उदयपुर में कन्हैया लाल के मर्डर केस में अब एक और बड़ा खुलासा हुआ है। अब तक की जांच में पता चला है कि हत्या का आदेश पाकिस्तान से दिया गया। आरोपियों के मोबाइल में पाकिस्तान के कुछ मौलानाओं के वीडियोस मिले हैं, जिनमें लोन वुल्फ अटैक करने के आदेश दिए गए हैं। जांच में अब तक 40 से ज्यादा नाम सामने आए हैं। ये सभी 40 लोग स्लीपर सेल के हो सकते हैं, जिनकी जांच सुरक्षा एजेंसियां कर रही हैं। उदयपुर में नुपुर शर्मा के समर्थन में सोशल मीडिया पोस्ट करने वाले कन्हैया लाल की हत्या के खिलाफ लोगों का गुस्सा शांत होने का नाम नहीं ले रहा है। आज जयपुर के स्टैचू सर्किल पर सुबह 10 बजे से हनुमान चालीसा का पाठ किया गया और हत्याकांड को लेकर विरोध जताया गया। प्रदर्शन में हिंदू संगठनों के अलावा कई सामाजिक और धार्मिक संगठन भी शामिल हुए। इस दौरान कन्हैया लाल के हत्यारों को कड़ी सजा देने की मांग की गई। इस बीच कन्हैया लाल मर्डर केस में नया खुलासा हुआ है। सूत्रों के मुताबिक जांच एजेंसियों की आरोपियों से पूछताछ में खुलासा हुआ है कि गौस मोहम्मद कन्हैया की हत्या का मास्टरमाइंड है। पूरे मामले का यूपी से कनेक्शन भी सामने आ रहा है। जानकारी मिली है कि हत्या के लिए कानपुर से हथियार भेजे गए थे। इसके बाद एसके इंजीनियरिंग इंडस्ट्री में आरोपी रियाज ने हथियारों को धारदार बनाया था। इन्हीं हथियारों से कन्हैया लाल की गला रेत कर हत्या कर दी गई थी। हत्यारों ने बेखौफ अंदाज में हत्याकांड को अंजाम देने के बाद वीडियो भी बनाया था। इस बीच पूरे मामले में पाकिस्तान का हाथ भी सामने आ रहा है। जानकारी मिल रही है कि हत्यारों को पाकिस्तान में बैठे उनके आका निर्देश दे रहे थे। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक आरोपियों के मोबाइल से पाकिस्तानी मौलानाओं की वीडियो मिले हैं। इन वीडियोस में आतंकी घटनाओं को अंजाम देने का संदेश दिया गया है। साथ ही बीजेपी नेताओं से पहले लोगों का गला काटने का निर्देश दिया गया है। इस बीच उदयपुर में अभी तक 40 से ज्यादा नाम सामने आए हैं। ये सभी 40 लोग स्लीपर सेल हो सकते हैं, जिनकी जांच सुरक्षा एजेंसियां कर रही हैं। फिलहाल कन्हैया लाल हत्याकांड के 4 आरोपी एनआईए की कस्टडी में हैं। आज आरोपियों के एनआईए रिमांड का दूसरा दिन है। इस बीच उदयपुर में कर्फ्यू में थोड़ी ढील दी गई है। सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक बाजार खुले रहे। हालांकि इंटरनेट सेवाएं अभी भी बंद हैं। प्रशासन ने संकेत दिए हैं कि हालात सामान्य रहे तो इंटरनेट सेवाएं बहाल की जा सकती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अब एक राहत देने वाली खबर, बात करते हैं कश्मीर की। हम आपको कश्मीर के आखिरी गांव ले चलते हैं। ये ऐसा गांव है जहां रोज पाकिस्तान की तरफ से गोलियां और बम बरसते थे, लेकिन अब वहां की सूरत बदल चुकी है। जी हां, देखिए कैसे। स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों की ये तस्वीरें बदलते बिहार की कहानी कहती हैं। ये तस्वीर है भारत के सुदूर उत्तर में पहाड़ों के बीच बसे माछिल सेक्टर के दुद्धी, पोशवारी और अन्य गांवों के लिए बने एकमात्र स्कूल की। इन गांवों की पहचान सिर्फ इतनी ही नहीं है कि खूबसूरत पहाड़ों के बीच बसे हैं।
इन गांवों की भयावह पहचान ये है कि ये भारत पाकिस्तान की सीमा पर हैं, जहां आए दिन पाकिस्तान की नापाक हरकतों के कारण लोगों को मौत के साए में जीने को मजबूर होना पड़ता है। 5G की तरफ बढ़ रहे देश की एक ऐसी आबादी इन गांवों में रहती है जिसे 2G स्पीड की इंटरनेट सेवा मिलना भी मुश्किल है, यानी कनेक्टिविटी की हालत खराब है और उसकी वजह है सीमा पर बसे होना। लेकिन अब इन गांवों की तस्वीर और तकदीर बदलने लगी है। कभी सीमा पर गोलीबारी और मोर्टार के हमले के बीच संगीन के साए में जीने वाले इस गांव के बच्चे अब IAS, IPS और डॉक्टर बनने के सपने सजोने लगे हैं, क्योंकि सीमा की चुनौतियों के बीच भारतीय फौज ने इस पूरे इलाके के बच्चों के भविष्य को संवारने का जिम्मा उठाया है। आर्मी ने माचिल सेक्टर में एक हाईटेक स्कूल की शुरुआत की है, जिसमें बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए सभी सुविधाएं भी मुहैया करवाई जा सके। सर मुझे लगता है ये बहुत ही अच्छा है, इसमें बहुत ही फैसिलिटीज़ है, हमें बहुत सारे फैसिलिटीज़ है, कंप्यूटर लैब भी है, लाइब्रेरी भी है, बुक्स भी यहीं से मिलते हैं और लैब भी है, डाइनिंग हॉल भी है, स्टोर भी है, ऑडिटोरियम भी है, बहुत सारे फैसिलिटीज़ है। तो आप क्या बनना चाहते हैं? सर मैं IPS बनना चाहता हूँ। आर्मी गुडविल स्कूल की शुरुआत वैसे तो साल 2001 में की गई थी, लेकिन अक्टूबर 2019 तक ये इलाका युद्ध विराम उल्लंघन और गोलाबारी का शिकार रहा, जिसके कारण इन बच्चों को अपनी जान बचाने के लिए अक्सर स्कूल छोड़ना पड़ता था और उनकी पढ़ाई बाधित होती रहती थी। लेकिन 2019 में युद्ध विराम समझौते के बाद यहाँ के बच्चों को इस स्कूल में रेगुलर शिक्षा सुविधाएं मिलने लगी और ये स्कूल यहाँ के जो सीमावर्ती इलाकों में लोग रहते हैं, उनके बच्चे हैं, उनको एक मॉडर्न एजुकेशन दे रहा है, हर किस्म की वो सुविधा दे रहा है जो मॉडर्न सिटीज़ में मिल रही है। और निसंदेही ऐसे इलाके में मछेल सेक्टर में जहाँ सीज़ फायर वायलेशन के कारण लोग काफ़ी पीड़ित रहे हैं, आज उन्हें एक मॉडर्न एजुकेशन फैसिलिटी मिल रही है भारतीय सेना की तरफ से। सुदूर सीमावर्ती इलाके में स्थित इस स्कूल में कंप्यूटर लैब, लाइब्रेरी, ऑडिटोरियम के साथ साथ स्पोर्ट्स कोर्ट जैसी बेहतरीन सुविधाएं दी जा रही हैं। बच्चों के लिए ये स्कूल भविष्य सुधारने का एक ऐसा अवसर बनता जा रहा है जो पहले कभी नहीं था। पहले यहाँ के बच्चों का भविष्य या तो पलायन करके श्रीनगर जैसे शहरों में जाने के बाद सुधरता था, या फिर ये गांव में थोड़ी बहुत खेती बाड़ी करके गुजर बसर करते थे। जिन परिवारों के पास अपने बच्चों को बाहर भेजने के पैसे नहीं थे, उनके सपनों पर भी विराम लग जाता था। लेकिन आर्मी की पहल पर गुडविल स्कूल ने पूरे इलाके के बच्चों की किस्मत बदलने का बेहतरीन काम किया। सर मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ। आपको लगता है कि स्कूल में पढ़ने के बाद आपका ख्वाब पूरा होगा? यस सर, मेरा ख्वाब पूरा होगा।